तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी यूजफुल है। रीजन की इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके पहले भी आए थे। अब आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान में रीट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो फिर आपके मेथड से रिलेटेड, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सवाल, आपके मनोविज्ञान के, आपके शिक्षण विधियों के सवाल, ये बहुत सारे सवाल हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे और लगातार आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ उन्हीं चुनिंदा सवालों के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। तो एक बार आप इन सवालों को मेरे साथ दोहराते जाएं और आप इनको अपने हिसाब से इनके प्रिंट भी ले सकते हैं, तो वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो मॉक टेस्ट भी अगर जहां पेपर पेमेंट करके मॉक टेस्ट वगैरह देखते हैं तो ये आपके लिए फ्री में ही मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। और लगातार कमेंट बॉक्स में आपके लिए बहुत सारे सवाल मैं अवेलेबल करा रहा हूं डेली के डेली, तो आप उन क्वेश्चंस के जवाब देकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज के सवाल। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आईपी देसाई एवं के एम कापाड़िया के योगदान की संबद्धता है। इसका जवाब होगा परिवार व्यवस्था या परिवार व्यवस्था। दूसरा सवाल है, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। जवाब होगा प्राथमिक समूह। बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में यह अधिनियम पारित हुआ। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम कब पारित हुआ? यह पारित हुआ 2005 में। शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु थी। देखिए ध्यान रखना, ये पूछ रहा है प्रारंभ में क्या आयु थी, वो थी 14 वर्ष और अब कितनी है 18 वर्ष। तो ये फर्क इसमें आपको दिखेगा। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतया किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? इसका जवाब होगा कौशल की पूर्ति होती है। मौखिक एवं लिखित मूल्यांकन में प्रमुख अंतर का आधार क्या है? तो इसका जो आधार है वो होगा लागत समय की भिन्नता। अगला सवाल है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? जवाब होगा सैमुअल इस्माइल। अगला सवाल है, ईसा पूर्व 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को माना जाता था, यानी कि क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का अंग नहीं है, शिक्षा का अंग है, मनोविज्ञान का अंग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा जवाब मानोगे आप इसमें? जवाब आपका होगा मनोविज्ञान का अंग है। ये लाल फिगर में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। मैंने उसको आंसर के फिगर्स को सभी को लाल रंग में दर्शाया है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है स्टीफन ने, अरस्तु ने, जेम्स ड्रेवर ने या फिर स्टाउट ने? तो इसका जवाब होगा जेम्स ड्रेवर ने। शिक्षा है वंशानुक्रम, पारिस्थितिकी, उपयुक्त वातावरण, व्यक्ति की मनोदशा। तो उपयुक्त वातावरण इसका सही जवाब होगा। बालकों की रचनात्मक शक्ति को विकसित करने का श्रेय किसे देंगे? इसका जवाब होगा अध्यापक को दिया जाएगा। शिक्षक बालकों के विचारों को जान सकता है, सहानुभूति पूर्वक अगर वो रहेगा तो जान सकता है। सिगमंड फ्रायड कहाँ के निवासी थे? ये ऑस्ट्रिया यानी कि वियना के निवासी थे। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? मैकडूगल ने दी। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? जेम्स ड्रेवर ने लिखी। देखिए पुस्तक भी काफ़ी सारी लिखी गई हैं साइकोलॉजिस्ट द्वारा और वो भी पूछी जाती हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंड को माना जाता है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? यह रॉस का कथन है। कार्यात्मवादी संप्रदाय का जनक कौन है? विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रेरकीय संप्रदाय के जनक कौन है? यहाँ प्रेरकीय लिखा गया है लेकिन आप मानिए सवाल नंबर 21 प्रेरकीय संप्रदाय का जनक कौन है? वो है मैकडूगल। अगला सवाल है 22 नंबर, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? तो यह है गेस्टाल्टवादियों ने हमें यह पद्धति दी थी। व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? अब देखो ये सवाल गौर से देखो, व्यक्ति का विकास किसका परिणाम है? तो ये तो क्लियर है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों जरूरी है व्यक्तित्व के विकास में, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण का जोड़, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, वंशानुक्रम में से वातावरण को घटाया जाए या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब होगा वंशानुक्रम इनटू यानी कि गुणा वातावरण ब इसका जवाब होगा। यहाँ गुणा मैंने लिखा है क्योंकि चिन्ह मुझसे लगा नहीं तो मैंने इसको इस तरीके से हिंदी में लिख दिया। एमिल पुस्तक के रचयिता कौन है? भाई ये सवाल कई बार पूछा गया है, तो रूसो इसके रचयिता हैं। शिक्षा की प्रक्रिया पुस्तक किसने प्रकाशित की? ब्रूनर ने प्रकाशित की। देखिए ये सवाल आप सभी के लिए जूनियर टेट, सुपर टेट, रीट टीचर भर्ती एग्जाम, टीजीटी पीजीटी एग्जाम और ये जो आपकी रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो भर्ती निकली है जनजातीय विकास रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीजीटी पीजीटी, उन सभी में समान रूप से उपयोगी साबित होंगे।
फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गिलफोर्ड। विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो हैं जीन पियाजे। अचेतन मन का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे आप? तो मनोविश्लेषण विधियों के जरिए हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किस प्रकार करेंगे? मनोविश्लेषण विधियों के जरिए। 29, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त विधि कौन सी है? समाज मीति विधि है। यानी कि समूह मतलब किसी भी समूह के बनावट का अगर आपको स्टडी करना है तो समाज मीति विधि से आप कर सकते हैं। मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यानी कि साइकोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया, है ना, कब किया? तो ये इसका जवाब होगा 1590 ईस्वी में। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, तो कौन सी प्रणाली में होगा ये? विच मेथड? डाल्टन प्रणाली में। ठीक है। मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कौन थे? सिगमंड फ्रायड। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के समक्ष नहीं बैठता? इसका जवाब होगा प्रश्नावली विधि। देखिए, अगर आप साक्षात्कार विधि में देखेंगे, इंटरव्यू मेथड देखेंगे, तो दोनों का आमने सामने होना जरूरी है। हालांकि आजकल डिजिटल भी होता है सब कुछ। केस स्टडी विधि में भी जो सब्जेक्ट होता है उसका सामने होना जरूरी होता है। और इंट्रोस्पेक्शन निरीक्षण विधि यानी कि इंस्पेक्शन विधि, इसमें भी जरूरी होता है। और प्रश्नावली विधि, इसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी जरिए से। आप प्रश्नों को कागज में लिखकर भेज सकते हैं, वो कागज पर लिख करके आपको जवाब भी भेज सकता है, उससे भी आप उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए जो एप्रोप्रिएट आंसर माना गया है वो प्रश्नावली विधि को ही माना गया है। मैंने इंट्रोस्पेक्शन कहा, उसको आप इंस्पेक्शन मान के चलिएगा। ठीक है। मानवीय चेतना के कितने अंग हैं? मानवीय चेतना के 3 अंग बताए गए हैं। गेस्टाल्ट संप्रदाय के जन्मदाता कौन है? देखिए, गेस्टाल्ट संप्रदाय के लिए अमूमन संयुक्त रूप से तीनों का नाम आता है, वर्दाइमिर, कोफका और कॉलर। लेकिन जब सवाल पूछेगा तो प्रॉपर आपको आंसर देना पड़ेगा और जवाब होगा इसका वर्दीमिर या वर्दाइमर। गेस्टाल्ट संप्रदाय जन्मदाता कौन है? वर्दाइमर। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? यह फ्लैंडर की है। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व कौन सा है? तो जी तत्व होता है जो जन्मजात होता है। ठीक है ना। स्पीयरमैन के अनुसार जी तत्व जन्मजात होता है। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। प्रतिचयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये इसका जवाब होगा थॉमसन ने किया। बिने साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति कब हुई? तो इसकी प्रथम पुनरावृत्ति हुई थी 1908 में। बौद्धिक मंडल का ढांचा प्रस्तुत किसने किया? गिलफोर्ड ने किया। इसकी ज्यादा व्याख्या मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यह प्रश्न आपको दोहराव के लिए है। अगर व्याख्या इसमें करने बैठेंगे तो फिर आप भटक सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया विनय साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति कब हुई, तो जवाब मैंने बताया आपको 1908। अब मैं 1907 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ, 60 में क्या हुआ, ये सब बताऊंगा तो एक बार आप चारों तरफ दिमाग लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपके लिए दोहराव की दृष्टि से, आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से अच्छा है। तो इसको डिस्क्रिप्टिव हम यहाँ इसीलिए नहीं कर रहे। बौद्धिक मॉडल का ढांचा किसने प्रस्तुत किया था? वो किया था गिलफोर्ड ने। जालोटा ने परीक्षण दिया, कौन सा दिया था? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला सवाल है, कार्य परीक्षा बैटरी का निर्माण किसने किया? तो वो थे थॉमसन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।